हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। और इस वीडियो में हम करेंगे गेट 2024 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस हैज एन इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है देन ए हैज एन इनवर्स। ठीक है, तो आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। डिटर्मिनेंट निकाल के चलो वो तो हो ही जाएगा। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा अगर देखोगे, अगर हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर हम बात करूं, ये हमारे पास रो वन है, ये रो थ्री है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि रो वन जो है टू टाइम्स क्या है, रो थ्री। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स में दो रो या दो कॉलम इक्वल हों, ठीक है, या फिर एक रो का मल्टीपल हो, स्केलर मल्टीपल हो सेकंड रो, ठीक है, तब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेकंड क्वेश्चन में देखें तो रो टू जो है वो टू टाइम्स रो वन है, तो यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट जीरो है, तो इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आ, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा हमें। ठीक है, तो इसका तो हमें डिटर्मिनेंट निकालना ही पड़ेगा। देखो इसका है वन, पहले फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, वन आ गया तो फोर इंटू फोर सिक्सटीन, टू इंटू टू फोर, प्लस वन, फोर इंटू टू एट, माइनस आठ चौका बत्तीस। ठीक है, सिक्सटीन माइनस फोर ट्वेल्व, और ये माइनस ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेल्व। ठीक है, ये चेक कर लेना, ये आना चाहिए। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और लास्ट का देख लेते हैं। लास्ट में भी देखो, अगर रो थ्री जो है वो थ्री टाइम्स है रो वन के, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा जीरो। ठीक है, यह नॉन जीरो। तो कुछ सोलह माइनस चार बारह, एट, माइनस थर्टी टू, माइनस ट्वेंटी फोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एक्स बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सेट माइनस टेन, माइनस नाइन, जीरो, नाइन, टेन। ठीक है, माइनस टेन से लेके टेन के बीच में वैल्यू, मतलब वैल्यू इन ओनली इंटीजर्स, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि हर माइनस टेन होने की, माइनस नाइन होने की, माइनस एट होने की, जीरो होने की, नाइन टेन होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडम वेरिएबल्स इज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और कौन से रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात की जाए, अगर जो मेरा एक्स है ये किसके इक्वल है, ये माइनस टेन, माइनस नाइन, माइनस एट, जीरो, एट, नाइन, टेन, टोटल कितने नंबर हो गए, 21 हो गए। माइनस वन से लेकर टेन, दस ये हो गए, दस ये हो गए, और एक ये बचा। ठीक है, यूनिफॉर्म है यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है माइनस टेन होने की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है एक्स की माइनस नाइन होने की, जीरो होने की, नाइन होने की सेम है। ठीक है, जो कि हो जाएगी अगर देखा जाए वन बाय ट्वेंटी वन। ठीक है, यूनिफॉर्म। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, तो हर एलिमेंट का स्क्वायर कर दो, तो माइनस टेन का स्क्वायर, नाइन का स्क्वायर, माइनस एट का स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, माइनस टेन का स्क्वायर करोगे तब भी हंड्रेड आएगा, टेन का स्क्वायर करोगे तब भी हंड्रेड आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हंड्रेड एक्स की दो वैल्यूज के लिए आ सकता है। ठीक है, सिमिलरली नाइन का स्क्वायर एट्टी वन भी, सिक्सटी फोर भी, इस तरीके से माइनस वन वन। पर जीरो जब होगा एक्स, तो एक्स स्क्वायर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। बट एक्स स्क्वायर जीरो ओनली एक्स की एक ही वैल्यू के लिए आ रहा है। ठीक है, तो इसमें तो ज़्यादा चांस है कि हंड्रेड होने का ज़्यादा चांस है
जीरो होने का कम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कह सकते हैं। तो यहाँ यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि -10 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मेरी एक्स स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इसकी वैल्यूज क्या होगी, 0, 1 का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर या -2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर या -3 का स्क्वायर 9, अप टू 8100, ठीक है। ये कितनी वैल्यूज होगी, 11 वैल्यूज होगी। बट यहाँ पे इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। देखो प्रोबेबिलिटी जो आएगी एक्स स्क्वायर के जीरो होने की प्रोबेबिलिटी है तो 1/21 ही आएगी, ठीक है। जब हमारा एक्स जीरो होगा तभी मेरा एक्स स्क्वायर जीरो होगा। बट 1 होने की, एक्स स्क्वायर के 4 होने की, और 100 होने की, इसकी आएगी 2/21, ठीक है। चेक कर लो, ये 10 वैल्यूज आएंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी सबकी होगी 2/21। सबको सम करेंगे 20/21 प्लस 1/21, तो टोटल तो 1 ही होगी ना, ठीक है। तो ये है यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीरो की प्रोबेबिलिटी कम है, इनकी ज़्यादा है, अलग अलग है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो जो एक्स क्यूब है, ठीक है, अब देखो, -10 का क्यूब, -9 का क्यूब, 0 का क्यूब तो 0 आएगा, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, ठीक है। अब चेक करो, अगर मैं -10 का क्यूब करूंगा -1000 आएगा, 10 का क्यूब +1000 आएगा, तो दोनों अलग अलग वैल्यू आएंगी। किसी भी दो एक्स एक्स की कोई भी दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए एक्स क्यूब की सेम वैल्यू नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यू -10 +10 के लिए एक सिंगल वैल्यू 100 आई है, वैसा एक्स क्यूब में नहीं होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू जाएगी -1000, -729, 0, 729,000, ठीक है। ये 19 की 21 की 21 अलग अलग वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो जैसे प्रोबेबिलिटी जो है एक्स क्यूब की -1000 होने की इज इक्वल टू एक्स क्यूब की -729 होने की, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 होने की, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स क्यूब के 1000 होने की, इक्वल टू 1/21, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम सी की बात करें, सी में क्या है, x -5 का स्क्वायर, ठीक है। ये स्टार्ट कहाँ से होगा, एक्स की वैल्यू अगर -10 है तो -15 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर, है ना, -9, और जाते जाते कहाँ तक पहुँचेगा, अगर मैं -5 पुट करता हूँ तो -10 भी आएगा, 0 पुट करता हूँ चलो बीच वाले, तो -5 का स्क्वायर, 5 पुट करूँगा 0 का स्क्वायर, 9 पुट करूँगा 4 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें चेक करो, देखो 5 और -5 आ रहा है ना, इसका स्क्वायर 25, इट मीन्स जब x की वैल्यू -5 और 5 है तब x-5 का स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी 10, जो वैल्यू 10 है, जब x की वैल्यू 0 और 10 है तब x-5 के स्क्वायर की वैल्यू 25 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यूनिक वैल्यूज ही नहीं आ रही, ठीक है। तो ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू चेक कर लेते हैं। देखो 0 के स्क्वायर से लेके 15 के स्क्वायर तक की वैल्यूज आ रही हैं, 0, 1, 4, 9, 16 अप टू 196, 225, ठीक है। अब इसमें रिपीट कौन कौन सी करूंगी, जैसे जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर कब आएगा, एक्स की वैल्यू जो 5 होगी, जब एक्स की वैल्यू 6 और 4 होगी तब आएगा 1 और -1 का स्क्वायर, मतलब ये दो बार आ,
दो वैल्यूज की वजह से आ रहा होगा एक्स की, ठीक है। सिमिलरली 7 और 3 के लिए ये आ रहा होगा 8, और 8, और हो गया 2 के लिए ये 9 और 1 के लिए, और 25, 10 और 0 के लिए। इट मीन्स अगर देखा जाए, और ये कितने नंबर बन गए हमारे पास, 16 नंबर बन गए ना। तो प्रोबेबिलिटी जो है x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4। अच्छा x, सॉरी, मैं सीधा 1 ही लिख देता हूँ, ठीक है। इसके लिए अब इसको पूरा बड़ा लिखना पड़ेगा। 4 होने की, 9 होने की, 16 होने की, 25 ना, इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। और बाकी जो बचे 0, 36, 64 अप टू 196 इक्वल टू 225 इक्वल टू 1/21, ठीक है। अगर हम डी की बात करें, डी में क्या है, x+10। देखो x+10 अगर की बात की जाए का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले मिनिमम वैल्यू -10 पुट करूंगा तो 0 का स्क्वायर, -9 पुट करूंगा 1 का स्क्वायर, -8 पुट करूंगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। और 0 पुट करूंगा तो 10 का स्क्वायर, 9 पुट करूंगा तो 19 का स्क्वायर, 10 पुट करूंगा 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें यूनिक वैल्यूज आ रही हैं, कोई भी रिपीट नहीं कर रहे हैं ना, देखो सारे जीरो, जीरो और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर ही है, ठीक है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर तो है ही नहीं, ताकि ऐसा नहीं है कि -1 का भी स्क्वायर है, 1 का भी स्क्वायर है, ताकि 1 आ जाए 2 बार, ठीक है। तो ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। अब इतना लिखना नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है। जब आपको कंसेप्ट क्लिक कर जाए, फिर तो आपको मतलब यही देखना है कि किसी भी एक्स की दो, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए इनमें से किसी की भी सेम वैल्यू ना आए, ठीक है। तो सेम वैल्यू अगर आ गई तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, सेम वैल्यू नहीं आई तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो बस इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लो, ये कितना आएगा, 0, 1, 4, 100, 361, 400, ठीक है। तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/21 ही आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज आर एनालिटिकल ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर एफ जेड को मैं u प्लस आयोटा वी के को लिखता हूँ, तो कॉची रीमन इक्वेशन कहती है यू एक्स, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हो u विद रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए v y के इक्वल, और u y होना चाहिए -v x के इक्वल, ठीक है। ऑप्शन 1 में देखते हैं, अगर z किसके इक्वल है, ऑब्वियसली z जो होता है हमारा x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। एफ जेड जो है j, ठीक है, j लिख देते हैं। रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z क्या है, x के इक्वल, ठीक है। अब इसमें u तो 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि रियल पार्ट तो है ही नहीं एफ जेड में। v हमारा x हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यू एक्स की बात करूं, ये 0 आ रहा है, v y की बात करूं, ये 0 आ रहा है, तो ये तो इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड, अगर मैं यू वाई की बात करूं, ये 0 है, और वी एक्स की बात करूं, ये 1 है, तो ये सेकंड नहीं सेटिस्फाई हो रही, यू वाई नॉट इक्वल टू -v x, ठीक है। तो ये तो नहीं है एनालिटिकल। सेकंड देखो, इमेजिनरी जेड वाई के इक्वल है, ठीक है। तो यानी कि u की वैल्यू होगी y, v की वैल्यू होगी 0, यू एक्स 0 के इक्वल है, वी वाई भी 0 के इक्वल है, यू वाई 1 के इक्वल आ गया, वी एक्स 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा, यू वाई इज नॉट इक्वल टू -v x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है कि e की पावर मॉड जेड, तो मॉड जेड होता है √x² प्लस y², ठीक है। तो यहाँ पे ओनली रियल पार्ट ही बचा ना, एफ जेड में ओनली रियल ही है, तो यू की वैल्यू कितनी होगी, ये यू ही होगा अगर देखा जाए सिंपल ओनली, ठीक है। वी तो 0 है। अगर मैं यू एक्स करूंगा, अब देखो इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, यू एक्स कुछ तो एक नंबर आएगा, ठीक है। बट वी एक्स, वी तो हमारा 0 ही है, तो वी एक्स और वी वाई दोनों 0 आएंगे, तो मैच नहीं करेंगे। ओनली ओरिजिन पे वैल्यू इसकी वो करेगी ना, हाँ,
ओरिजिन पे जब एक्स और वाई, इसमें नहीं, ओरिजिन पे नहीं एक्चुअली। ठीक है। नहीं, रीजन पे नहीं हम, आई थिंक, देखते हैं चलो। यू एक्स अगर करेंगे हम, ई की पावर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर पावर का अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और इंटू टू एक्स, ठीक है। तो बेसिकली आ जाएगा ये एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो रीजन पे भी डिफाइन नहीं आई थिंक, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यू एक्स तो ये आएगा, और वी एक्स में लिख देता हूँ, वी वाई जो है मेरा जीरो के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा आंसर, अब इतना करने की जरूरत नहीं है पेपर में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ही बचा बस, ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो सिंपल है, ये तो होगा भी, एफ डैश जेड हो गई, टू जेड पोलिनोमियल है तो, ठीक है, सिंपल है। अब इसको भी अगर सॉल्व करना तो कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो जेड स्क्वायर है, यानी एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आयोटा माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई, ठीक है। तो ये मेरा u हो गया, ये मेरा v हो गया, ठीक है। अगर देखा जाए u x किसके इक्वल आएगा, टू एक्स माइनस वन, और v y किसके इक्वल आएगा, टू एक्स माइनस वन, दोनों इक्वल हैं। और u y किसके इक्वल आएगा, माइनस टू वाई, वी एक्स किसके इक्वल आएगा, टू वाई, ठीक है। तो ये एक दूसरे, ये दोनों इक्वल हो गए, ये एक दूसरे नेगेटिव हो गए, ठीक है। तो यहाँ से भी सेटिस्फाई हो रहा है, बट हाँ पोलिनोमियल थी तो सीधा भी हम पता होना चाहिए कि जेड स्क्वायर माइनस जेड ये एनालिटिकल होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू कॉस जेड प्लस ई की पावर जेड स्क्वायर, द कोफिशिएंट ऑफ जेड की पावर फाइव इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड अबाउट रीजन इज, ठीक है। टेलर सीरीज अबाउट रीजन में मैक्लोरिन सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम पता है, देखो कॉस जेड को एक्सपेंड करेंगे, जेड की इवन टर्म्स ही आएंगी, ठीक है। तो कॉस जेड में तो जेड की ओड पावर आएगी नहीं, ठीक है। सिमिलरली ई की पावर जेड जो होता है, ठीक है, ई की पावर जेड में तो इवन ओड टर्म्स दोनों ही आएंगी, बट ई की पावर जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसके एक्सपेंशन में जेड स्क्वायर की पावर ही बढ़ती रहेगी, तब भी जेड की पावर इवन ही रहेगी ई की पावर जेड स्क्वायर में, तो ऑड पावर आएगी ही नहीं, तो ऑप्शन जीरो ही आएगा, ठीक है। तो जैसे अगर कॉस जेड का देखा जाए, ये तो है वन प्लस जेड स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर सिक्स बाय सिक्स फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ई की पावर जेड किसके इक्वल आता है, वन प्लस जेड बाय वन फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब जो भी पावर है उसकी पावर वन टू थ्री ऐसे चलती जाएगी, पर जेड अगर मान लो जेड की जगह जेड स्क्वायर हो, ठीक है, तो यानी वन प्लस जेड स्क्वायर की पावर वन, जेड स्क्वायर की पावर टू यानी जेड की पावर फोर होगी, जेड स्क्वायर का क्यूब यानी जेड की पावर सिक्स होगी, और जेड की पावर एट होगी, ठीक है। तो ना तो इसमें जेड की पावर फाइव आई है, ना इसमें जेड की पावर फाइव आई है, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, जीरो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए वन टू थ्री फोर का स्क्वायर इज, ठीक है। अब या तो स्क्वायर करो चुपचाप निकाल दो, नहीं तो देखते हैं हम, देखो अगर मान लो ये बी मैट्रिक्स है, और बी की आइगन वैल्यूज और हमारा
ए जो है किसके इक्वल है, बी स्क्वायर। अगर बी की आइगन वैल्यूज लेमडा वन लेमडा टू हैं, तो ए जो है बी स्क्वायर के इक्वल है, तो ए की आइगन वैल्यूज होंगी लेमडा वन का स्क्वायर लेमडा टू का स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे ये होगी ए की आइगन वैल्यूज, इनका सम चाहिए मुझे। ठीक है, बी की आइगन वैल्यूज हमें लेमडा वन लेमडा टू है, तो बी में जो आइगन वैल्यूज का सम किसके इक्वल आता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी 1 + 4 5। ठीक है, जो मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट के, बी के। तो 4 - 3 × 2 = 6 - 2। ठीक है, अगर मैं लेमडा वन प्लस लेमडा टू का स्क्वायर करता हूँ, तो लेमडा वन का स्क्वायर प्लस लेमडा टू का स्क्वायर प्लस 2 लेमडा वन लेमडा टू। ठीक है, मुझे लेमडा वन प्लस लेमडा टू पता है 5 होता है, 5 ऊपर दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में। लेमडा वन का स्क्वायर प्लस लेमडा टू का स्क्वायर, ये मुझे फाइंड करना था। प्लस 2, लेमडा वन लेमडा टू की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो लेमडा वन का स्क्वायर प्लस लेमडा टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 -4। तो लेमडा वन का स्क्वायर प्लस लेमडा टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 29। ठीक है, एक ये अलग सा तरीका होगा, अगर नॉर्मल तो कर ही सकते हैं हम। अगर ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 1 3 दूनी 6 7, ठीक है, और 2 8 10, 3 4 3 12 15, 3 दूनी 6 16 22। ठीक है, तो इससे भी हो गया। और ए की आइगन वैल्यूज का सम, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 7 और 22 29। ठीक है, अब ये मेथड वैसे चलो इसके लिए ठीक नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ काम आ जाती है कि जब हमें लेमडा वन प्लस लेमडा टू लेमडा वन इंटू लेमडा टू और इसका ये फाइंड करना हो। ठीक है, कई बार एप्टीट्यूड वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए वेक्टर यू इज इक्वल टू यू एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप वेयर एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन दिया हमें एट पॉइंट एक्स वाई जेड इन द डायरेक्शन ऑफ यू इज। ठीक है, सबसे पहले तो हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करें। ठीक है, अब इसमें दो तरीके से कर सकते हो, या तो नॉर्मल सीधा ही कर दो कि एक्स के साथ करेंगे पहले 2 लॉग एक्स वाई का आएगा 2, पहले 1/xy, फिर एक्स वाई का डेरिवेटिव करेंगे वाई आ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर ये तो एक्स का फंक्शन है ही नहीं, इसका करेंगे 3 xz, फिर एक्स के साथ करेंगे तो जेड आ जाएगा। ठीक है, इंटू एक्स कैप प्लस, सिमिलरली वाई के साथ जब हम कर रहे होंगे ये आएगा 2x/xy प्लस z/yz, वाई कैप प्लस जेड के साथ कर रहे होंगे तो y/yz प्लस 3x/xz। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स जेड जेड वाई वाई एक्स एक्स, तो हमारे पास जो आएगा यहाँ पे 5/x इंटू एक्स कैप प्लस 3 3/y वाई कैप प्लस 4/z जेड। ठीक है, एक चीज़ आप और कर सकते हो, जैसे लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके, कि जैसे मान लो ये किसके इक्वल आएगा, ln xy का स्क्वायर प्लस ln yz
प्लस एल एन एक्स जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब log ए प्लस log बी, ए इंटू बी। तो हमारे पास log एक्स की पावर 5 आ जाएगी, वाई की पावर 3 आ जाएगी, जेड की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद भी आप डेरिवेटिव कर सकते हो। ठीक है, वो आंसर तो सेम ही आएगा। अब हमें कौन से पॉइंट पे चाहिए डायरेक्शन डेरिवेटिव? 1,1,1 तो सिंपल हो गया, 5x कैप प्लस 3 y कैप प्लस 4 z कैप। ठीक है, किसके डायरेक्शन में चाहिए? यू वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए। सबसे पहले तो हमें यू का क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो इसको हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डॉट प्रोडक्ट करेंगे यू के यूनिट वेक्टर के साथ। तो यू का यूनिट वेक्टर हो गया यू वेक्टर बाय इसका मोड, तो यानी 2x कैप प्लस y कैप प्लस 2 z कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 9, 1/3 आ जाएगा फिर। ठीक है, 1/3 2x कैप प्लस y कैप प्लस 2 z कैप। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव यू की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? डेल एफ डॉट यू कैप। तो 5x कैप प्लस 3 y कैप प्लस 4 z कैप डॉट प्रोडक्ट 2x कैप प्लस y कैप प्लस 2 z कैप डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाई 3। 10 प्लस 3 13 प्लस 8 21/3 यानी कि 7। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब हम डिटेल में लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो जब आपको क्वेश्चन समझ आ जाए, आप थोड़ा कुछ स्टेप मिस करके पेपर में करोगे। ठीक है, तो और जल्दी होगा। ठीक है, जैसे ये निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधा डॉट प्रोडक्ट करो और सीधा मैग्नीट्यूड लिखो। ठीक है, ये बहुत ही अननेसेसरी स्टेप है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। लेट एफ टी बी रियल वैल्यू फंक्शन वॉज सेकेंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव फॉर टी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ऑलवेज ट्रू? ठीक है, तो ऑलवेज ट्रू बोला है कि एफ टी हैज एटलीस्ट वन लोकल मिनिमम। एटलीस्ट एक तो होगा, ज्यादा भी हो सकते हैं। कैन नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट लोकल मिनिमा। ठीक है, एटलीस्ट वन लोकल मैक्सिमा, मिनिमम वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है ना, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से लेके टी जब इन्फिनिटी तक पॉजिटिव है, नहीं ऑलवेज पॉजिटिव है। सो जो एफ डैश टी होगा इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर हमारा किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो होता है, इट मीन्स वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, उस रेंज में। अब ये तो पूरे रियल एक्सिस के लिए ही ग्रेटर देन जीरो है, तो एफ डैश टी का डेरिवेटिव है, ये ग्रेटर देन जीरो है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अगर मान लो ये ग्राफ मैं एफ डैश टी का बनाऊं, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। मतलब ऐसे कैसे भी, कैसे किसी भी तरीके का हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, इंक्रीजिंग। तो अब इसमें बात आती है कि एफ डैश टी इंक्रीजिंग होगा अगर, तो क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में तो नहीं पता हमें। एफ डैश टी हमें ये पता है बस इंक्रीजिंग है। अब कब ये नेगेटिव है कब पॉजिटिव है हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। या तो ये हो सकता है कि इंक्रीजिंग हो रहा है बट नेगेटिव ही रह जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कि इंक्रीज तो हो रहा है बट इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आ रही है, कि पहले माइनस इन्फिनिटी थे, कम हो रही है, नेगेटिव कम हो रही है, इन्फिनिटी तक जाते थे, -1 तक रह गई, -2 तक रहेगी, या जीरो से नीचे नीचे हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। एक हो सकता है कि हमेशा पॉजिटिव ही रहे, है ना, कि ये दोनों ही इंक्रीजिंग है ना। ठीक है, कि माइनस इन्फिनिटी पे 1 के आसपास है, 1 मतलब जीरो से ग्रेटर देन है। ठीक है, 1 के आसपास है, फिर बढ़ता 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 इन्फिनिटी जाके चाहे इन्फिनिटी हो गया, नहीं हो इन्फिनिटी हुआ भी या नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ऑलवेज इंक्रीजिंग है। अब ये भी हो सकता है कि
पहले नेगेटिव हो फिर पॉजिटिव हुआ हो, ठीक है, कि किस एक पॉइंट से पहले एफ डैश टी नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अगर मैं इसको तीन केस बना लिया, ठीक है। अब इस पे डिपेंड करेगा हमारा एफ ऑफ टी, ठीक है। अब मुझे एफ ऑफ टी, ठीक है, अगर हम बात करें पहले केस की, ठीक है, इसको मैं पहला केस बोलता हूँ, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस। पहले केस में क्या है, एफ डैश टी जो है ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। इट मीन्स क्या है, एफ टी इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। एफ टी अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसमें ना मैक्सिमा आएगा ना मिनिमा आएगा बेसिकली। अब इसका भी कुछ भी हो सकता है कि इंक्रीजिंग है तो नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव दोनों है, कैसे हमें नहीं पता। तो चलो ठीक है, बट हमें तो मैक्सिमम मिनिमा से मतलब है। तो इंक्रीज, जैसे ना इसमें मैक्सिमा है ना इसमें मैक्सिमा ना इसमें लोक लोकल मैक्सिमा, तीनों केस में लोकल मैक्सिमा मिनिमा है ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में एफ टी में ना लोकल मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, ठीक है। ये केस बन गया फर्स्ट का, ठीक है। अगर मैं सेकंड की बात करूं, उसमें क्या है, एफ डैश टी जो है, अगर मैं एक पॉइंट ए एज्यूम करूं यहाँ पे ए, ठीक है, एफ डैश टी जो है लेस देन जीरो है फॉर एक्स लेस देन ए, एफ डैश टी ग्रेटर देन जीरो है फॉर एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एफ टी इज इंक्रीज डिक्रीजिंग जब स्लोप नेगेटिव है, जब एक्स लेस देन ए है एफ टी इज इंक्रीजिंग जब एक्स ग्रेटर देन ए है। इट मीन्स कोई ए है, उससे पहले पहले हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है। इट मीन्स ऐसा मान लो कि ऐसा चलता हुआ आया। अब ये भी नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में हम नहीं बोल सकते कि अच्छा कि ऐसे ऐसे गया, हो सकता है ऐसे भी चला जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है, कि डिक्रीजिंग, बट ए के बाद क्या है, इसकी स्लोप पॉजिटिव है, एफ डैश टी पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो इसमें लोकल मिनिमा आएगा, ठीक है, मैक्सिमा इसी में भी नहीं आया। अगर मैं थर्ड केस की बात करूं, ठीक है, उसमें हमारा क्या है, एफ डैश टी जो है ऑलवेज लेस देन जीरो नेगेटिव है। इट मीन्स एफ टी जो है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो डिक्रीजिंग है बेसिकली, ऐसा बन जाएगा कुछ, ठीक है। तो इसमें भी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। तो सिर्फ इसी केस में क्या है कि एक ही लोकल मिनिमा आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए गलत है, कि एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि मिनिमम एक लोकल मिनिमा आया है, एक हो सकता है ऐसा कि मैक्सिमम एटमोस्ट एक लोकल मैक्सिम मिनिमा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि देखो पहले और तीसरे केस में लोकल मैक्सिमम मिनिमा है ही नहीं, ठीक है। तो दूसरा सही है, ठीक है, कि इसके दो डिस्टिंक्ट लोकल मिनिमा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लोकल मैक्सिमा होगा एटलीस्ट नहीं, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टी कैन नॉट बी नेगेटिव, गलत, ठीक है। एफ टी की कोई भी कैसी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जब एफ डैश टी की ही कोई वैल्यू हो सकती है, आगे तो फिर और केस बनेंगे, ठीक है। इसके लिए भी तीन केस बन गए, अगर देखा जाए इंक्रीजिंग है तो कैसे, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है, सॉरी ऐसे। डिक्रीजिंग के लिए भी हो सकता है, इसके लिए भी अलग अलग केस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम और अच्छे से और ग्राफ से समझे ना, तीन केस मैंने बना लिए। ये क्या है, जैसे मान लो पहला केस में क्या है, जो हमारा एफ डैश टी है वो मैंने क्या किया है, ग्रेटर देन जीरो लिए, एफ डैश टी को मैंने लिया है ई की पावर एक्स लिया है, ठीक है। देखो हमेशा पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग इस वाले लिए ना सारे, एफ डैश टी मैंने सारे लिए, ये भी इंक्रीजिंग है ये भी इंक्रीजिंग है। तो अगर एफ डैश टी ई की पावर एक्स था तो एफ ऑफ टी जो है ये भी ई की पावर एक्स है, ठीक है। अब इन अभी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखा जाए तो मैंने इंटीग्रेशन किया है इसका,
ठीक है, तो प्लस सी भी तो आएगा इसके साथ। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, तीन केस कह सकते हैं, बन सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, इसमें ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। सेकंड केस की अगर बात की जाए, मैंने क्या किया यहाँ पे, एफ डैश टी जो है लेस देन ज़ीरो लिया है। ये है एफ डैश टी जो है, ये है माइनस ई की पावर माइनस टी। ठीक है, तो अगर इसका आप, एफ डैश टी है सॉरी, है ना, तो एफ ऑफ टी क्या आएगा इसका, अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर माइनस टी। ठीक है, देखो डिक्रीजिंग, ये मतलब इस वाले में तीसरा केस हो गया है। ठीक है, कि जब स्लोप हमेशा नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। ठीक है, जहाँ पे देखो स्लोप ज़्यादा नेगेटिव है वहाँ पे ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, जहाँ पे स्लोप थोड़ी कम नेगेटिव है थोड़ा स्लो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। अब ये वाला फंक्शन मैंने लिया है एफ डैश टी, ये है ई की पावर एक्स माइनस वन है। ठीक है, तभी देखो एक्स के वैल्यू जीरो पे ई की पावर जीरो वन माइनस वन जीरो आ रहा है, इससे पहले नेगेटिव है उसके बाद पॉजिटिव है। इट मीन जीरो से पहले अगर इसकी स्लोप नेगेटिव है तो यहाँ पे एफ, जो हमारा एफ टी है, ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, जीरो के बाद स्लोप पॉजिटिव है उसके बाद ही इंक्रीजिंग है, तो एक मिनिमा आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली बन जाएगा हमारा ई की पावर एक्स माइनस एक्स। ठीक है, अब ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन केस बनेंगे, तो ये आई थिंक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जीरो कोमा टी का स्क्वायर फॉर टी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वेयर मैक्सिमम ए बी डिनोट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू। ठीक है, मैक्सिमम फंक्शन वही सिंपल है कि जीरो टी में से कौन सा मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब देखो जीरो का मतलब क्या है, ये वाली लाइन। ठीक है, टी फंक्शन ये वाला। अब इसमें मैक्सिमम क्या होगा, देखो अगर मैं जीरो के बाद की बात करूं टी ज्यादा होगा ना, टी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो जीरो और टी के में से टी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बनेगा। ठीक है, जब टी की वैल्यू नेगेटिव है तब जीरो की वैल्यू ज्यादा होगी इससे, अगर टी की वैल्यू नेगेटिव है तो जीरो और टी में से जीरो मैक्सिमम होगा, तो हमारा ये फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो ये किसका फंक्शन बन गया, जो मैंने रेड मार्क किया है ये बनेगा मैक्सिमम ये किसके इक्वल आएगा, जीरो के, जब टी मेरा लेस देन जीरो है। ये टी के इक्वल आएगा अगर टी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो इसको अगर हम नॉर्मली ही लिखना चाहें तो एफ टी क्या है, इसका स्क्वायर है। ठीक है, बस चुपचाप स्क्वायर कर दो, तो मेरा फंक्शन जो एफ टी बनेगा वो मैं बोल सकता हूँ कि ज़ीरो है अगर टी लेस देन ज़ीरो है, और मैक्सिमम का स्क्वायर यानी जीरो का स्क्वायर तो जीरो आएगा, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, और अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना हो, ठीक है, ज़ीरो और यहाँ पे टू टी। ठीक है, अब अगर देखा जाए इसका ग्राफ भी ऐसा कुछ बन रहा होगा ना, एफ एम मैक्स, मैक्स का तो इस तरीके से जो एफ टी का बन जाएगा वो टी का स्क्वायर है, यानी यहाँ पे तो जीरो है यहाँ पे टी का स्क्वायर है। ठीक है, तो जीरो पे इस पे, हम्म, ठीक है, अब क्या ये डिफरेंशिएबल है, पहले देखो जीरो पे चेक करो। जीरो, अगर मैं बात करूँ लिमिट टी अप्रोच टू जीरो नेगेटिव एफ डैश टी। ठीक है, तो जीरो नेगेटिव पे जीरो वैल्यू है इसकी। ठीक है, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड, और लिमिट टी अप्रोच टू जीरो पॉजिटिव एफ डैश टी, यानी कि लिमिट टी अप्रोच टू जीरो पॉजिटिव टू टी, टी के लिए जीरो पुट करेंगे जीरो। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल है, और जीरो पे भी डिफरेंशिएबल है, और फिर कंटिन्यूस भी है ना, टी से लेस देन पे जीरो जीरो ही आ रहा है, और टी से ग्रेटर देन पे क्या आ रहा है टू टी, यानी कि कुछ ऐसा बन जाएगा इसका डेरिवेटिव एफ टी का। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस भी है।
तो अगर देखा जाए एफ टी इज डिफरेंशिएबल एंड, और जो डेरिवेटिव है, एक तो डिफरेंशिएबल है और जो डेरिवेटिव आया वो कंटिन्यूस है, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। बट अगर अगर मैं फर्दर इसको डेरिवेटिव कर दूंगा तो जीरो, टी लेस देन जीरो, टू, फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे जीरो आ रहा है, राइट हैंड पे टू आ रहा है, ठीक है, तो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, जीरो को छोड़ के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, जो हमारा डबल डिफरेंशिएबल अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो अगर हम इसी को ग्राफ से देखें, ये मेरा क्या है, एफ ऑफ टी, ठीक है, जीरो से पहले जीरो है, जीरो के बाद टी स्क्वायर है, इसका जब मैं डेरिवेटिव करूंगा एफ डैश टी ये बनेगा, ठीक है, टू टी बन गया, ये मेरा क्या है टी स्क्वायर, ये मेरा क्या है टू टी, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि डेरिवेटिव ग्राफ से बात की जाए, कहीं पे भी शार्प एज आएगा वहां पे हमारा जो फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, जैसे यहाँ पे क्या है, शार्प एज नहीं है ना जीरो पे, अगर देखा जाए इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए डिफरेंशिएबल है जीरो पे भी, यहाँ तो चलो है ही, ठीक है। अगर हम इसकी बात कीजिए एफ डैश टी की, इसको मुझे फर्दर डेरिवेटिव करना है, तो ये है ना जीरो से पहले जीरो, जीरो के बाद टू, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, देखो जीरो पे क्या है शार्प एज है, ठीक है, क्योंकि देखो जीरो से पहले मुझे स्लोप कितनी लग रही है जीरो, जीरो के जस्ट बाद मुझे स्लोप लग रही है टू, ठीक है, जीरो के बाद हर पॉइंट पे स्लोप ही टू है, देखो जीरो के बाद स्लोप टू है, जीरो से पहले जीरो है, तो जीरो पे डिफरेंशिएबल, डबल डिफरेंशिएबल नहीं है अगर देखा जाए, ठीक है, ये हमारा एफ ऑफ टी है, तो इसका आंसर आएगा बी। और देखो ऑप्शन डी देखो ना, ऑप्शन डी में बात की हुई है एफ टी और उसके डेरिवेटिव की, एफ टी एंड इट्स डेरिवेटिव आर डिफरेंशिएबल, तो देखो एफ टी तो डिफरेंशिएबल है, बट इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज द नॉन लीनियर, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जैसे मान लो एक्स एक्स एंड टी में दिया है, तो एफ ऑफ टी, मान लो कि ए वन टी को टी का फंक्शन है, ये लिख लो, ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन, एन एस डिफरेंशिएशन, कोई और टी का फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से इट मीन्स एक्स, एक्स का डेरिवेटिव डबल, डबल ट्रिपल अप एन एस डेरिवेटिव हो, ठीक है, और कोई हो सकता है टी का फंक्शन साथ में मल्टीप्लाई हो और इस साइड भी टी का फंक्शन हो, तब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। कहीं पे भी एक्स और उसके डेरिवेटिव का स्क्वायर हो, अगर स्क्वायर हो, क्यूब हो, या फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो, या फिर साइन एक्स साइन के अंदर हो, कॉस के अंदर हो, ई की पावर में हो, तो वो नॉन लीनियर आएगा, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, फर्स्ट ऑप्शन की, देखो ये क्या है, इस तरीके से कि एक्स का डेरिवेटिव है, साथ में टी का फंक्शन है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, एक्स है, टी का फंक्शन है और राइट हैंड से टी का फंक्शन आ गया, तो ये तो लीनियर है, ठीक है। सेकंड की बात की जाए, देखो एक्स और उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, तो ये आ गया नॉन लीनियर। सी में है देखो, एक्स का डेरिवेटिव है, साथ में टी का फंक्शन है, एक्स है साथ में टी का फंक्शन है, इस साइड वन कांस्टेंट है, तो ये भी क्या है लीनियर है, ठीक है, कांस्टेंट या फिर टी का फंक्शन। डी में देखो, जो वाई का डेरिवेटिव वो ई की पावर में है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉन लीनियर, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो क्वेश्चन खत्म होते हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को सीखा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच।